ड्रामा सीरियल रहमत, जहां पर अयान साहिब आए थे और अब यहां से फरार भी हो रहे क्योंकि परीशे ने इनकार कर दिया और परीशे की रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, इसीलिए फ़ोन कर देता है। परीशे शादी की नीयत से आया था, अम्मा को ये खुशी देखना चाहता था, लेकिन शायद ये खुशी मेरे नसीब में नहीं तो उन्हें कैसे ही दूँ। आप ऑफिस में रिलैक्स होकर काम कीजिए क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा। परीशा नहीं चाहती थी कि ये यहाँ से चला जाए क्योंकि उसकी रिजेक्शन की वजह से वो शादी ही ना करे। परीशा ऐसा भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब बारी को जो मालूम पड़ेगा कि परीशा ने इनकार किया तो उसकी मोहब्बत परीशा के लिए और उभर जाएगी कि शायद परीशा उसे पसंद करती है। तो बस आया यहाँ से चला गया। इसी अस्थना में इनकी मोहब्बत परवान चढ़ेगी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और काफ़ी हद तक आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब अयान को मालूम पड़ेगा वो वापस आएगा तो वो इस बार दोस्त बनकर नहीं विलन बनकर आएगा और इनकी ज़िंदगियों में तूफान ले आएगा। क्योंकि परीशा ने उसे इनकार क्यों किया, ये गम उसे हमेशा अंदर से खोखला करता जाएगा और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए वो बारी की ज़िंदगी को हर तरह से बर्बाद करना चाहेगा। अयान तो यहाँ से चला गया। जब जाने लगा तो अब यहाँ पर माँ बारी को फ़ोन कर देती है। बारी, तुम जानते हो अयान यहाँ से जा रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। इस बार ही तो एक उम्मीद जगी थी कि वो शादी करेगा। उसने परीशा को पसंद किया था लेकिन परीशा ने इनकार कर दिया। क्या कोई वजह है क्या वो मंगनीशुदा है या किसी और को पसंद करती है? तुम देखकर बताते तो सही। तो बारी कहने लगा, आंटी मैं खुद कुछ नहीं जानता, मैं कैसे ही बता सकता हूँ, मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं जानता ना। है यहाँ पर बारी अब अपनी बहन से बात करता है कि उसने अयान को रिजेक्ट कर दिया और अयान जा चुका है यहाँ से। तो मिनाल सोचने पर मजबूर है, इतना अच्छा रिश्ता उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्या वो कहीं पर एंगेज है? बारी, तुम मालूम तो करो, इसलिए ही रिजेक्ट हो सकता है ना, और तो ये प्रपोजल रिजेक्शन की कोई वजह ही नहीं बनती। बारी भी सोचने पर मजबूर, हाँ पता तो करना चाहिए, शायद ये एंगेज हो। खैर यहाँ पर बारी काफ़ी परेशान हो चुका है कि एक के बाद दूसरे मसले परीशा के बारे में उसके सामने क्यों आ रहे हैं। वो रिलैक्स होकर अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर पा रहा। यहाँ पर अब राहील तो अपनी मोहब्बत का इजहार फिर से मिनाल से कर चुका है, उसे सॉरी कर चुका है कि वो आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देगा कि दोनों में दूरियां आएँ। क्योंकि पहले राहील ने ही रिंग वापस करी थी और यह मंगनी टूटी थी और अब राहील एक्सक्यूज़ करता है कि आइंदा ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। खैर दूसरी तरफ 2 दिन से बारी जो नहीं जा रहा था अपने ऑफिस सिर्फ इस जेलसी में कि कहीं परीशा ने हाँ ना कर दी हो। आज जब मालूम पड़ा तो वो फिर ऑफिस का रुख करता है। बारी यहाँ पर गया, कार पार कर ही रहा था कि परीशा को देख लिया। परीशा भी अपनी वैन से उतरकर सामने से गुजरी जो रोड क्रॉस करने के लिए, तो साथ से आती गाड़ी परीशा को नजर नहीं आई। अब बारी जल्दी से भागते हुए आया और परीशा की जान बचाई। आज तो ये कर्ज अदा हो ही गया जब परीशा ने बारी की जान बचाई थी और आज बारी ने परीशा की बचा दी है। ये कर्ज की अदायगी तो नहीं, ये तो मोहब्बत की इंतहा है। यहाँ पर बारी चीखते हुए कहने लगा, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर जरा देख कर तो काम किया करो ना। तो परीशा भी चीख उठी, हो जाता तो हो जाता, मुझे बचाया क्यों, मर जाती ना, सारी टेंशनें एक ही बार खत्म हो जाती मेरी। तो बारी फिर से चीख उठा, क्या मसला है तुम्हारा, तुम्हारे चाहने वालों का क्या होता? तो परीशा, क्या मतलब, कौन से चाहने वाले मेरे? तो बारी एकदम से इमोशनल हो गया, वो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बहनें, माँ, दादी, सब क्या होता उनका, कभी सोचा है? तुम पर डिपेंड करती हैं वो, और तुम इस तरह की बेवकूफ़ी कर सकती हो। बारी अभी भी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहा, पता नहीं ये इजहार कब ही होगा।